नमस्कार। न्यूज़ 13 के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट, महाकुंभ जाम पर भड़के अखिलेश यादव, सेना उतारने की मांग। दिल्ली के बाद अब बिहार का किला फतह करने में जुटी बीजेपी। राज्यसभा सांसद ने किया खुलासा। झारखंड में मैया को जनवरी का अब तक नहीं मिली किश्त, फरवरी की डेडलाइन हो रही खत्म, बीजेपी ने दिया अल्टीमेटम। न्यायिक हिरासत में भेजे गए हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार, कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में हुई पेशी। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान पर केस दर्ज, सरकारी काम में अड़चन डालने का आरोप। टेरर फंडिंग के आरोपी इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए 3 दिनों की मिली कस्टडी पेरोल। समाचार अब विस्तार से। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से प्रयागराज आने जाने वाले सभी रास्ते चौक हो चुके हैं। पिछले 4 दिनों से हालात ये हैं कि अब पुलिस को लोगों से गुजारिश करनी पड़ रही है कि वे वापस लौट जाएं, प्रयागराज न आए। इस बीच रेलवे ने भी भीड़ को देखते हुए संगम घाट स्टेशन बंद कर दिया है। फिलहाल प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट पर 15 से 30 किलोमीटर लंबा महाजाम लगा है। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा पर्व के मद्देनजर मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन और सुरक्षा कारणों से मेला क्षेत्र में आने वाले समस्त वाहनों के लिए यातायात डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 13 फरवरी 2025 की सुबह 8 बजे तक, साथ ही भीड़ समाप्ति तक महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रशासनिक चिकित्सीय वाहनों के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। माघ पूर्णिमा से पहले महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस भीड़ का असर प्रयागराज के अलावा मिर्जापुर, बनारस और रामनगरी अयोध्या में भी देखा जा रहा है। हालात को देखते हुए इन चारों जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इसी के साथ भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए स्पेशल अधिकारियों को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ से जारी नए आदेश में 4 एसपी, 5 एएसपी, 15 डिप्टी एसपी के अलावा 4 आईएएस और 25 पीसीएस अफसरों को महाकुंभ में ड्यूटी लगाई गई है। क्योंकि भीड़ की वजह से प्रयागराज, मिर्जापुर, अयोध्या और काशी में भी यातायात बाधित हो रहा है। ऐसे में संबंधित जिलाधिकारियों ने इन 4 जिलों में 14 फरवरी तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। प्रयागराज महाजाम पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, प्रयागराज में प्रवेश करने या बाहर निकलने के सभी रास्ते भारी यातायात के कारण बंद हैं। 300 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। न तो वो बाहर जा सकते हैं और न ही कोई उनसे मिलने जा सकता है। जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए था, नहीं किया है। सरकार ने सभी को बुलाया है। 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले 40 करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है। अखिलेश यादव ने महाजाम पर योगी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अभी तक का ये सबसे महंगा कुंभ होने जा रहा है। अभी तक किसी ने भी इतना पैसा खर्च नहीं किया होगा जितना कि इस कुंभ में खर्च हो रहा है। 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा कुंभ में खर्च हुआ है। बावजूद इसके लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही? लोग टॉयलेट कहाँ जाएं? गाड़ियों में कैद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ को सेना के हवाले करने की मांग की। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में भीड़ प्रबंधन की योजना प्रस्तुत करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों की और मोहलत दे दी है। कोर्ट ने याचिका की अगली तिथि पर सुनवाई 3 मार्च नियत की है। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति डॉक्टर योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अनंत शर्मा और अन्य की जनहित याचिका पर दिया। हाईकोर्ट ने 17 जनवरी के आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के लिए प्रबंध योजना बनाए, चिकित्सीय सुविधा, उनके रुकने के लिए एक निश्चित स्थान आवंटित करने आदि की योजना अदालत में प्रस्तुत करे। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने और मंदिर से बाहर निकलने की पूरी योजना की जानकारी मांगी थी। बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को बीते दिनों किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर में महामंडलेश्वर बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ मेले में अपना पिंडदान भी किया था। हालांकि महामंडलेश्वर बनते ही उन्हें कई विवादों का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब उन्होंने एक वीडियो शेयर कर महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी। इस वीडियो में उन्होंने कहा, मैं यामाई ममता नंदगिरी इस पोस्ट से इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में मुझे लेकर समस्याएं हो रही हैं। मैं 25 साल से एक साथ भी थी
और हमेशा साथ भी रहूंगी। मुझे महामंडलेश्वर का सम्मान दिया गया था, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया था, चाहे वो शंकराचार्य हों या कोई और हों। उन्होंने आगे कहा कि एक शंकराचार्य ने कहा कि दो अखाड़ों के बीच ममता फंस गई, लेकिन मेरे जो गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल तपस्या की, उनकी बराबरी में मुझे कोई नहीं दिखता। मेरे गुरु बहुत ऊंचे हैं। अब ममता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार के अंदर बवाल की खबर है। मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने पर राज्य के मंत्री अनिल विज को बीजेपी ने नोटिस जारी कर दिया है। उनसे 3 दिनों में इसका जवाब मांगा गया है। दरअसल विज ने 3 फरवरी को अपने आधिकारिक एक्स पेज पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी नेता आशीष तायल के खिलाफ विवादित पोस्ट लिखा था और रिश्ते पर सवाल उठाया था। हरियाणा के मंत्री अनिल विज को जारी नोटिस में बीजेपी ने लिखा, आपने हाल ही में पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं। ये गंभीर आरोप है और यह पार्टी की नीति और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। आपका ये कदम पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा। ये जानते हुए आपने ये बयान दिए हैं, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। 3 दिनों में आप लिखित स्पष्टीकरण दें। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब साल के आखिर में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बात का खुलासा बिहार से एनडीए के राज्यसभा सांसद और मोदी सरकार में मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा ने किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव होगा और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिली हार के बाद अब इंडिया अलायंस में फूट पड़ गई है। वहीं चुनाव में आम आदमी पार्टी के हार को लेकर बिहार के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। किसी ने अरविंद केजरीवाल का बचाव किया है तो किसी ने विपक्ष पर निशाना साधा। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, वो फॉर्मूला बिहार में काम नहीं आएगा। झारखंड की हेमंत सरकार ने के पिछले विधानसभा चुनाव में संजीवनी बनी मैया समान योजना अब विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का हथियार बनती दिख रही है। इसकी वजह है जनवरी माह की किस्त का अब तक जारी नहीं होना। ऊपर से फरवरी महीने की भी डेडलाइन खत्म हो रही है, क्योंकि नियम के मुताबिक हर महीने की 15 तारीख तक मैया समान योजना की लाभुकों के खाते में 2,500 रुपये ट्रांसफर करना है। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी। तब से लेकर नवंबर तक लाभुकों के खाते में प्रतिमाह 1,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे थे और फिर चुनाव पूर्व वादों के मुताबिक सरकार ने दिसंबर से 2,500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा 6 जनवरी को पूरा किया था। इसके बाद से किस्त पर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 11 तारीख हो जाएगी, लिहाजा वादे के अनुरूप प्रदेश की सभी बहनें के खाते में मैया समान की राशि चली जानी चाहिए, लेकिन सरकार पिछले जनवरी माह की राशि का भी भुगतान नहीं कर पाई है। हजारीबाग जिले के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार को कड़ी सुरक्षा के बीच हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेज दिया गया। इससे पहले उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां उनकी शारीरिक जांच की गई। तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार पर अपनी पत्नी अनिता देवी की हत्या का आरोप है। आरोप लगने के बाद पहली बार अशोक कुमार ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। दिल्ली पुलिस ने ओखला विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुलिस के काम में बाधा डालने और दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज किया है। सोमवार को क्राइम ब्रांच की टीम जामिया नगर थाना इलाके में एक घोषित अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी, जहां दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तभी अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंच गए और पुलिस के साथ विवाद करने लगे। पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने अपनी 10 से 15 समर्थकों के साथ पुलिस टीम को घेर दिया और आरोपी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में दखल देने लगे। इस दौरान उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई भी की, जिसके कारण आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि विधायक अमानतुल्लाह खान की इस हरकत के कारण आरोपी को पकड़ने की प्रक्रिया में रुकावट आई। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग के आरोपी और बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की संसद सत्र में शामिल होने के लिए 3 दिनों की कस्टडी पेरोल दे दी है। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ।
BSE पर सेंसेक्स 548 अंकों की गिरावट के साथ 77,311.80 पर क्लोज हुआ। वहीं NSE पर निफ्टी 0.76% की गिरावट के साथ 23,381.60 पर बंद हुआ। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।